अ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, meninges, ventricles of brain, cerebrospinal fluid, structure and function of brain, spinal cord एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन आवर बॉडी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स क्या क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो देख नाउ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय cranial bones and vertebral column, but since they are very sensitive, important organ in our body, hence they are further protected by three layer of covering called meninges. तो meninges क्या हो गया? meninges प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग का क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो meninges का भी लेयर होता है। meninges का लेयर क्या क्या है? 3 लेयर होता है। पहले बोलते थे कि ये 3 लेयर का है। तो ड्यूरा मैटर जो आउटर मोस्ट लेयर है, एराकोनॉइड मैटर जो मिडिल लेयर है, एंड पिया मैटर जो इनर मोस्ट लेयर है। डूरा मैटर के इट इज द toughest and outermost layer. ये further divided into two sublayer, endosteal layer, meningeal layer. Then are aragonite matter. Aragonite matter है middle fibrous layer. It is separated from dura matter by subdural space and separated from pia matter by subaragonite space. तो हम लोग का लास्ट लेयर है पिया मैटर। पिया मैटर क्या हो गया? इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। इट इज हाईली vascular कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इट कैरीज द ब्लड वेसल इनटू ब्रेन। ये हो गया हम लोग का डायग्राम मेनिंजेस का। मेनिंजेस का डायग्राम का देख लेते हैं। ये है ड्यूरा मैटर, ये है हम लोग का ब्रेन, और दिस पर्सन है पिया मैटर। ये है साब एराकोनाइड मैटर, ये है एराकोनाइड मैटर, और ये है सबड्यूरल स्पेस। याद रखना कि डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम रहेगा कॉपी में तो मार्क्स अच्छा आएगा। तो इस बार स्टार्ट करते ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। द organs of central nervous system, that is brain and spinal cord, composed of two kind of tissue. तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर क्या हो गया? ये हो गया एक टिश्यू, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। Gray matter. It is a major component of central nervous system, mainly consists of neuronal cell body and dendrites. In brain, it is present on the outer side, while in spinal cord, it is present in the inner side. तो क्या हो गया? ब्रेन में ये आउटर साइड में रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में ये इनर साइड में रहता है। तो अब व्हाइट मैटर इज द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सन और नर्व फाइबर। पहले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि नर्व फाइबर क्या है। इन ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड, while in spinal cord it is present on the outer side. तो ब्रेन में ये इनर साइड में रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में आउटर साइड में रहते हैं। डायग्राम देख लीजिए थोड़ा। तो आप स्टार्ट करते हैं द ब्रेन। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए। हर बार एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में रहते ही है। तो ब्रेन स्टार्ट करते हैं। Brain is the one of the largest organ in the body which coordinates most of the body activities. It is a control center of body. हम सबको ही पता है कि ब्रेन ही हमको कंट्रोल करता है। It is a made up of 100 बिलियन न्यूरॉन। ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन रहते हैं। ब्रेन में वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। देखते वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में क्या क्या होता है। द वेंट्रिकल्स आर कैविटीज filled with cerebrospinal fluid. There are 4 ventricles in the brain. तो 4 वेंट्रिकल्स क्या क्या है? एक है राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। ये है डायग्राम।
ये हम लोग का लेटरल वेंट्रिकल है, ये साइड व्यू है और फ्रंट व्यू है। ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल, lateral ventricle, there are two lateral ventricles in our body located in each hemisphere of brain. They are roughly C-shaped. याद रखना कि ये C-shaped होता है। Both ventricles are separated with each other by septum lucidum. क्या होता है? septum lucidum से ये separate रहता है। थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल किधर रहता है? लेटरल वेंट्रिकल का नीचे, located below the lateral ventricle. It is narrow funnel-shaped cavity of brain filled with CSF. CSF क्या होगा? Cerebrospinal fluid. It is connected with fourth ventricle by cerebral aqueduct. Now fourth ventricle. Fourth ventricle यह हो गया diamond shape का। क्या है? It is a diamond-shaped cavity located below third ventricle. It is connected with third ventricle by cerebral aqueduct. नाउ देखते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है। ये थॉमस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फाउंड इन द वेंट्रिकल्स subarachnoid space central canal of spinal cord. It is mainly found by choroid plexus and lateral ventricles. और उसका कॉम्पोजिशन क्या है? 2 मार्क्स में मेनली पूछता है कि इसका CSF क्या है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो कॉम्पोजिशन में हो गया 99% वाटर एंड 1% सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। एंड ऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया? प्रोटीन, सुगर, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एक्सेट्रा। CSF का फंक्शन नहीं भी पूछेगा तो 2 मार्क्स में आएगा तो फंक्शन लिख दीजिएगा तो अच्छा होता है। फंक्शन, इट सपोर्ट प्रोटेक्ट्स एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट फॉर CNS. इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया हम लोग का ब्रेन का डायग्राम। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रम, ये होगा सेरिबेलम, ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड इसमें स्पाइनल कॉर्ड। प्रैक्टिस कर लिएगा, डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन का डायग्राम से वो पार्ट्स ऑफ ब्रेन ही पूछता है। इस बार बोल सकता है कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन डिस्कस करो और बोल सकते हैं सेरिब्रम के साथ सेरिबेलम बोलता है। कोई बार तो सेरिब्रम के साथ ब्रेन स्टेम डायंसोफन भी दे सकता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या है? पार्ट्स का 4 पार्ट होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, डायंसेफेलम। सेरिब्रम हो गया 2 टाइप का, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ब्रेन स्टेम में आता है 3 पार्ट, मेडुला, पोन्स, मिडब्रेन। डायंसेफेलम में भी 3 पार्ट, थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस एंड पिनियल ग्लैंड। नाउ स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। सबसे बड़ा पोर्शन है ब्रेन का सेरिब्रम। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये लोकेटेड किधर है? लोकेटेड है इन द अपर पोर्शन ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड सेंसेस। तो बोथ हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, ये नाम याद रखना। Lobes of cerebrum. The cerebrum of brain is divided into 4 major lobes. तो 4 major lobes क्या क्या है? एक है frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Frontal lobe में it is also known as motor cortex. इसका फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है पर्सनालिटी, मूवमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, थॉट्स एक्सेट्रा। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब क्या है? इट ऑल्सो नोन एज सेंसरी कॉर्टेक्स। इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस रिकॉग्निशन, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। टेम्पोरल लोब, it is also known as auditory cortex. It controls hearing, smell, dreams, etc. Occipital lobe, occipital lobe है कि it known as visual cortex. It receives input from eyes and controls vision. सेरिब्रम का फंक्शन याद रखना अच्छा से, इम्पोर्टेंट है।
Function of cerebrum: motor function like control of voluntary movement, sensory function like perception of pain, temperature, touch, pressure, hearing, taste, and smell, control of intelligence, speech memory, and learning. It controls complex muscle pattern. Now the next, cerebellum. Cerebellum. Cerebellum क्या है? It is second largest portion of brain. It is located below the posterior part of cerebrum. It is also known as little brain. इसको little brain भी कहा जाता है. Structurally, it resembles cerebrum. Like cerebrum, it is also divided into two cerebral hemispheres. The cerebrum controls muscle contraction, movement, balance of body and posture, etc. It is also plays major role in cognition, means learning. फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, रेगुलर पोस्चर एंड बैलेंस, may play a role in learning from experience and language processing. अब है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसका पार्ट तीन पार्ट है. द ब्रेन स्टेम इज a stem like part of a brain that is connected with spinal cord. इसका तीन पार्ट क्या क्या है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा. तो देखते हैं मिड ब्रेन क्या है. मिड ब्रेन है, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. इट मेनली कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ sensory organ, eyes and ears. Pons. Pons means bridge. It connects cerebellum with brain. तो ये क्या करता है? cerebellum के साथ brain को connect करता है. It controls sleep cycle and also manages breathing rate. It maintains balance between body and mind. Body और mind के बीच में balance maintain करता है. It connects the cerebellum to the rest of the brain and it is located above medulla oblongata and below midbrain. Medulla oblongata. Medulla oblongata, it is the lowermost part of the brain. It is directly connected with the spinal cord. It mainly controls blood circulation, heart rate, blinking, vomiting, etc. It controls fine motor movements, posture, balance, coordination. It controls voluntary movement and help with memory and speech. It stores and releases hormones produced by the hypothalamus. It receives and processes auditory and visual information. Now the diencephalon. Diencephalon फिर से तीन पार्ट है. क्या क्या? थैलामस, hypothalamus and epithalamus. It is the posterior part of the brain. Thalamus. Thalamus is the gateway of brain as nearly all sensory inputs pass through it. It receives information from all the sensory nerves and sends the different regions of the brain. It recognizes crude pain, temperature, touch. It plays a role in emotion and recent memory. Hypothalamus. Hypothalamus क्या होगा? Hypothalamus is small but one of the most important portion of brain. It mainly controls body temperature. It is responsible for nearly all types of feelings and emotions like anger, fear, love, hate, happiness, hobby, thirst, etc. It connects the nervous system with endocrine system via pituitary gland. लास्ट पार्ट क्या है? एपिथैलेमस. एपिथैलेमस क्या होगा? एपिथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू थैलेमस. इट कंसिस्ट ऑफ pineal gland which is a endocrine gland that secretes melatonin. तो melatonin कौन सा gland secrete करता है? pineal gland melatonin secrete करता है. pineal gland क्या काम करता है? pineal gland works as a biological watch for our body which control our maintain our rhythm. इसका लास्ट क्वेश्चन हो गया एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. मेनली ये पूछते हैं कि 5 मार्क्स में. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना ठीक से. स्पाइनल कॉर्ड का लोकेशन. स्पाइनल कॉर्ड किधर रहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड लाइज लूजली इन द वर्टिब्रल कैनल. स्पाइनल कॉर्ड रहता है वर्टिब्रल कैनल में. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम वेयर इट इज continuous with medulla oblongata above and up on the lower border of first lumbar vertebral below. Covering. Spinal cord is covered by three-layer membranous sheets called meninges. Three layers क्या क्या? meninges का तो पता ही है. Dura mater, arachnoid mater, pia mater. Meninges are responsible for protection, nourishment, the nervous tissue. Shape and length. Spinal cord is cylindrical in shape.
Length of the spinal cord is about 45 centimeter in males and 43 centimeter in females. Enlargement. Spinal cord has two spindle-shaped swelling, cervical enlargement and lumbar enlargement. These two portions of spinal cord innervate upper and lower extremities respectively. Segment. स्पाइनल कॉर्ड 31 सेगमेंट से है। तो 31 सेगमेंट क्या क्या है? सर्विकल सेगमेंट है 8, थोरासिक सेगमेंट है 12, लुम्बर सेगमेंट है 5, सैक्रल है 5, कॉक्सिजियल है 1। टोटल मिलकर 31 हो गया। Tracts in spinal cord. Groups of nerve fibers passing through the spinal cord are known as tracts of spinal cord. The spinal cord tracts are divided into two main groups. ठीक है, एक हो गया शॉर्ट ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक, और एक हो गया असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक। नाउ द फंक्शन में गुड टच सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, vibratory sensation, tactile sensation, control of voluntary movement, control of respiration, maintenance of muscle tone and posture। ये है वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर, ये प्रैक्टिस कर लेना। तो इधर हम लोग का यूनिट 1 जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम लोग को जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं पूरा डिटेल्स नोट डाल दूँगा वीडियो के साथ, देख लेना, उससे नोट कॉपी कर सकते हो और खुद से भी नोट बना सकते हो। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, तो खुद कुछ भी हेल्प हो रहा है इस वीडियो से तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और आप लोग का फ्रेंड के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट